नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे प्राण और प्राणवायु की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राण क्या होता है। आज बात करेंगे प्राणवायु के बारे में कि प्राणवायु किस प्रकार प्राण को ऊर्जा प्रदान करती है और प्राण संचालित होते हैं। जब तक प्राण शरीर में रहते हैं तब तक हमारे शरीर के सारे अंग क्रियान्वित होते हैं और उस प्राण के निकल जाने पर हमारे सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। मृत नहीं हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और शिथिलता के कारण जब उनमें अन्य प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती तब वह धीरे धीरे सड़ने और गलने लगते हैं। प्राणवायु प्राणों को ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे हमारे ब्रह्मांड का प्रारंभ ऊर्जा से हुआ, ऊर्जा से समस्त चीज़ें चलती हैं। ऊर्जा ने ही प्राणवायु को निर्मित किया और उस प्राणवायु से पुनः स्वयं की लिए ऊर्जा प्राप्त करने लगी। यही सृष्टि का नियम है। मैं हूँ सुबोध कुमार दीक्षित, आपका मेंटर फ्रेंड। आपके लिए अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाकर लाता रहता हूँ। आशा है आपको पसंद आती होंगी और आप इन वीडियो से लाभान्वित भी होते होंगे। धर्म और विज्ञान का हमारे वीडियो में पूर्ण रूप से समावेश रहता ही है। जो बातें धार्मिक रूप से वेदों में और पुराणों में बताई गई हैं उनका वैज्ञानिक आधार लेकर उनको प्रमाणित करना मेरा शोध का विषय रहता है। तो प्राण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राण होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा हमारे शरीर में मस्तिष्क में रहती है। मस्तिष्क द्वारा प्रत्येक अंग को, मैं इस समय यदि वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे होंठ चल रहे हैं, मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है, ये सब कुछ मेरे दिमाग से उत्पन्न, दिमाग से प्रवाहित विद्युतीय ऊर्जा का परिणाम है। यदि यह विद्युत ऊर्जा मुझे यह अनुमति ना दे कि मैं बोल पाऊँ तो नहीं बोल पाऊँगा। विद्युतीय ऊर्जा संकेत देती है कि इस तरह से जीभ उठाइए, इस तरह से होंठ उठाइए, इस तरह से मुंह खोलिए, इस तरह से मुंह बंद कीजिए। तब जाकर इन सब के सम्मिलित प्रयासों से ध्वनि निर्मित होती है। इसी तरह हृदय है। हृदय का काम पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना है। रक्त को पहुंचाने के लिए जो प्रेशर बनाने का काम होता है वह ऊर्जा द्वारा किया जाता है। इसी ऊर्जा को प्राण कहते हैं। प्राण विद्युत ऊर्जा को कहते हैं। यह प्रत्येक चीज को क्रियान्वित रखती है। प्राणवायु ऑक्सीजन को कहते हैं, O2। इसको वेदों में अश्विनी कुमार के नाम से वर्णित किया गया है। जैसा कि अधिकांश लोगों का मानना है और शोध जिन लोगों का क्षेत्र नहीं है वो लोग ये समझते हैं कि देवता कुछ और हैं, जबकि देवता केमिकल्स हैं। अश्विनी कुमार O2 हैं। जैसे O2 के दो परमाणु सदैव एक साथ रहते हैं, उसी तरह अश्विनी कुमार भी दो भाई सदैव एक साथ रहते हैं। हालांकि वो दोनों अलग अलग क्रियाएं करते हैं। हमारे वेदों में उनकी क्रियाओं का विस्तृत वर्णन है, लेकिन अभी ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं का अलग अलग कार्यक्षेत्र निर्धारित नहीं किया जा सका है। इसलिए अभी O2 को एक ही तरह के दो परमाणु एक साथ रहने का वर्णन विज्ञान करता है। ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा निर्माण के लिए ईंधन का काम करती है। O2 एक और चीज़ के लिए ईंधन का काम करती है
वो है अग्नि, और प्राण अग्नि का ही सूक्ष्मतम रूप है। तो अग्नि अथवा ऊर्जा के लिए ईंधन का काम होता है O2 द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन द्वारा, यानी कि अश्वनी जी द्वारा। O2 जलती है, O2 प्रयोग होती है और उससे प्राण को विद्युत उत्पन्न करने में, प्राण में विद्युत सृजन करने की प्रगति होती रहती है। यदि ऑक्सीजन मस्तिष्क को ना मिले तो प्राण निष्क्रिय हो जाएगा, और प्राण के निष्क्रिय होने पर सभी अंग शिथिल हो जाएंगे और धीरे धीरे मृत हो जाएंगे। सभी अंगों में ऊर्जा का प्रवाहित होना, यही प्राण का कार्य है। प्राण को अंग्रेजी में वाइटल एनर्जी भी कहा जाता है। इसी क्रम में प्राण जो है वो प्राणवायु के आश्रित हैं। प्राणवायु यदि मस्तिष्क में ना पहुंचे, प्राणवायु के बगैर प्राण जो हैं वो क्रियान्वित नहीं हो सकते, विद्युत निर्माण नहीं हो सकती। विद्युत का ईंधन ऑक्सीजन है। जिस प्रकार अग्नि, पेट्रोल जो है, यदि आप जलाना चाहें तो जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगी, पेट्रोल हो, डीजल हो अथवा कुछ भी हो, ऑक्सीजन के बगैर कोई भी चीज जलाई नहीं जा सकती। इसी प्रकार ऑक्सीजन के बगैर कोई विद्युत उत्पन्न नहीं हो सकती। तो प्राण के लिए आवश्यक है प्राणवायु, और ये प्राणवायु को मस्तिष्क में ले जाने तक की क्रिया को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि फेफड़ों द्वारा जो हवा खींची जाती है वो है खींचने का और छोड़ने का जो यंत्र है वह भी इसी प्राण द्वारा चलाया जाता है। लेकिन इस प्राण ने मनुष्य को ये अनुमति दी है कि इस यंत्र को, यानी कि श्वसन क्रिया को अपने अनुसार भी चलाया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरीर अपने आप को स्वतंत्र कर रहा है कि आप इसको जैसे चाहें वैसे चला पाएं। हृदय के बारे में आप स्वतंत्र नहीं हैं, हृदय पर आपका नियंत्रण नहीं होता, लेकिन प्राणवायु के शरीर में अंदर और बाहर ले जाने के नियंत्रण में आप सक्षम हैं। यानी कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। भगवान चाहता है कि आप प्राणवायु को अपने अनुसार अंदर या बाहर करें, और इसी क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने की अद्भुत क्षमता धारण करता है। जिस प्रकार आप प्राण के ईंधन को जितना फिल्टर करके, जितना शुद्ध करके, जितना उचित मात्रा में पहुंचाएंगे, उतना ही प्राण उचित, व्यवस्थित और अनुशासित रूप से आपके शरीर में विद्यमान रहेगा। इसीलिए अधिकांश योगी जन लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। लंबी उम्र का आशय यही है कि उनके प्राणों को समुचित रूप से ईंधन प्राप्त होता रहता है और उनके प्राण क्रियान्वित रहते हैं। उनके प्राण उस शरीर में रहने योग्य वातावरण प्राप्त करते रहते हैं, तो उसमें तब तक रहते हैं। यदि शरीर का वातावरण प्राण के रहने योग्य नहीं रहता तो प्राण बाहर निकल जाते हैं। इसी को प्राण निकलना कहते हैं। प्राण यानी कि विद्युतीय ऊर्जा। विद्युत का प्रवाह प्रत्येक अंग को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
और इस विद्युत के परिचालन के लिए जो ईंधन रूपी स्रोत है वह है ऑक्सीजन यानी कि O2 यानी कि अश्विनी कुमार। तो हम लोग यदि लंबी उम्र की कामना करते हैं, यदि हम किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं जो कि विद्युत से संबंधित है, तो हमें प्राणायाम पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने हमें यह अनुमति दी है और वह चाहता है कि हमने जो अनुमति दी है इसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो लंबी उम्र को प्राप्त होंगे। प्राणायाम कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह भगवान द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक नियम है। स्वतंत्र रूप से होने के कारण हम कुछ मनुष्य इसको अपनाते हैं और कुछ मनुष्य इसको अपने दैनिक जीवन में अपनाने से इनकार कर देते हैं। जो लोग इसको नहीं अपनाते हैं वह भी जिंदा रहते हैं, लेकिन जो लोग इनको अपनाते हैं, जो लोग प्राणायाम आदि नियमित रूप से करते हैं, वो निश्चित रूप से अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ रहने योग्य होते हैं। प्राणायाम की क्रियाएं अत्यंत रहस्यपूर्ण बना दी गई हैं, है नहीं। जैसे प्रत्येक विषय को, हमारे धार्मिक प्रत्येक विषय को रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में सजा दिया गया है, ऐसा नहीं है। समस्त चीजें प्रयोग के लिए हैं और इनका प्रयोग करना चाहिए। जो जितना प्रयोग करेगा वह उतना ही लाभान्वित होगा। प्राण को अपने नियंत्रण में करना, प्राण को निकलने न देना, यह हमारे नियंत्रण में है, हमेशा रहा है और आने वाले समय में प्राण को नियंत्रित करने के लिए कुछ यंत्र भी बन जाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएंगे, जिससे हम हजारों वर्षों तक जीवित रह सकें। निश्चित होगा ये कोई अपवाद नहीं है। जीवन और मृत्यु तो आवश्यक है, लेकिन लंबे समय तक हम जीवित रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भगवान ने की हुई है। तो आशा है जल्दी से जल्दी उपकरण मिलेंगे और हम लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को भेजें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।